आज की रेसिपी पनीर टिक्का है। इसके लिए हमने होममेड पनीर लिया है। आप कोई भी बाजार का भी पनीर ले सकते हैं। इनको हम बड़ी क्यूब में कट कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। पनीर टिक्का में पनीर की क्यूब जो है वो बिग साइज के ही होते हैं। ऐसे हम क्यूब कटिंग कर लिए हमने। अब इन क्यूब तो कटिंग हो गए हमारे। इसके बाद में हम करते हैं, सबसे जरूरी है हमें वुडन स्टिक चाहिए। वुडन स्टिक को स्मेल ना रहे इसके लिए एक अलग सी स्मेल आती है इनमें, तो इसके लिए मैंने इनको 2 आवर से पानी में भिगोया हुआ है। और दूसरा रीजन है, जब हम इनकी सिकाई करते हैं तो ये जलने की भी रह सकती है। तो भिगाई हुई हमारी स्टिक जो होगी ये जलेगी भी नहीं और स्मेल भी नहीं आएगी। इसलिए दोनों तरफ से ऐसे थोड़ी देर बाद में हम टर्न करके भिगो के रख देते हैं। इसके बाद में आता है नंबर हमारे कैप्सिकम और टमाटो। इनके भी हम बड़ी क्यूब जैसे कटिंग कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। टमाटो के जो सीड होते हैं उन्हें हमें निकाल लेना है। तो ये भी हमारे तैयार है। हम जैन पनीर टिक्का बना रहे हैं, इसलिए ऑनियन, गार्लिक, जिंजर यूज नहीं करेंगे। अब हमें पनीर टिक्का के मैरिनेट करना है। उसके लिए एक पेस्ट की जरूरत होती है, जिसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच सौंफ। इसे हम सिकाई कर लेंगे, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हल्का सा भून लेंगे। इसी टाइम हम इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे अजवाइन। इसको भी हम भून लेंगे। और अजवाइन जो है अच्छे से हमारे हल्की भुन गई है। स्लो फ्लेम पे हमें भुनना है। 2 मिनट हमने भून लिया है। इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम बटर भी यूज कर सकते हैं या घी, एज यू लाइक। मैं यहाँ घी यूज कर रही हूँ। 3 स्पून मैंने इसमें घी डाला है। इसमें हम अब डालेंगे बेसन। बेसन भी हम 4 स्पून जैसा यूज करेंगे। इसको भी स्लो फ्लेम पे गोल्डन कलर आए तब तक भून लेंगे, जिससे बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो गोल्डन होने तक हम बेसन को अच्छे से स्लो फ्लेम पे भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसन भी हमारे गोल्डन कलर हो चुका है। इसे हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम जो पेस्ट बनाएंगे, इसके लिए मिक्सर में हम सौंफ डालेंगे। सौंफ और अजवाइन जो हमने भुनी थी। 2 चिली डालेंगे, छोटे पीस कर लेते हैं। थोड़ा सा हम जिंजर पाउडर यूज करेंगे। 1/2 स्पून जैसा मैंने जिंजर पाउडर डाला है। तो अब इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर में पीस लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, 2 स्पून जैसा। इसको अब हम मिक्सी में बारीक पीस लेते हैं। तो ये गोल्डन हुआ हमारा बेसन है। इसी में हमने जो सौंफ का पेस्ट बनाया है, सौंफ, अजवाइन, हरी मिर्ची, इसको हम ले लेते हैं। साथ में जिंजर पाउडर भी है। इसी में हम लेंगे दही। दही का हमने खट्टा पानी जो है निकाल लिया है। छलनी में 2 घंटे रख दिया था, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो निकल जाता है। देखिए दही एकदम टाइट है। तो ये हंकर्ड भी हमने डाल लिया है। इसमें अब ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। ग्रीन चिली हमारे सौंफ के साथ पीसी हुई है। थोड़ा हम डालेंगे इलायची पाउडर। इसको आप सौंफ के साथ भी सेक के पीस सकते हैं। और अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, जिससे कलर अच्छा आए, रेडिश आए। तो अब लेंगे हम 1/2 स्पून जैसे चाट मसाला। और थोड़ी सी, जैसा हमें स्पाइसी पसंद है, रेड चिली पाउडर। 1/2 स्पून जैसा मैं सॉल्ट यूज करूंगी।
अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, कम ज्यादा हम कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा पनीर टिक्का का मैरिनेशन। अब इसमें हम ये पनीर के क्यूब्स, टमाटो, कैप्सिकम जो चॉप किए हुए हैं वो ऐड कर देते हैं और 10 मिनट के लिए सेट कर लेते हैं। इनको अच्छे से कोट करना है इस पेस्ट मैरिनेशन में। बहुत ही इजी रेसिपी है। काफी बार हम सोचते हैं कैसे बनाएंगे, पर हम घर पे भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। पनीर में कोट हो गया, इसमें ही मैं कैप्सिकम और टमाटो डाल देती हूँ। तो 10 मिनट हमारे इसे सेट हुए हो गया है। अब हम जो है पनीर टिक्का सेकेंगे। इसके लिए स्टिक में इन्हें हम अच्छे से लगा लेते हैं। जहाँ देखेंगे पेस्ट नहीं है ऐसे लेंगे। एक कैप्सिकम, 1 टमाटो और 1 पनीर का पीस ऐसे सेट कर लेंगे। वापिस टमाटो का पीस, कैप्सिकम का पीस, आगे पनीर का पीस। अब मैं एंड में यूज करूंगी 1 टमाटो का पीस, जिससे कलर बहुत अच्छा है। ऐसे ही सारे स्टिक हम तैयार कर लेते हैं। तो स्टिक में हमारे पनीर टिक्का का सेट होने के बाद में हम तवे पे इसे सेकेंगे। आप इसको घी में, कोई भी ऑयल में, ऑलिव ऑयल में भी सेक सकते हो। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल में सेकूंगी, जिससे टेस्ट जो है हमारे पूरा रेस्टोरेंट में जैसे खाते नहीं पनीर टिक्का, वही टेस्ट आएगा। इस तरह से हम रख देंगे और ऑयल थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे और इन्हें घुमाते हुए सेक लेंगे। चारों तरफ से हमने अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आए जैसे। अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे कोरिएंडर लीव्स डाल के। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं सर्विंग प्लेट पे। और हम आप चाहें तो इस पे चाट मसाला डाल सकते हैं। मैंने चाट मसाला ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं और नहीं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा लेमन जूस हम इस पे गरम गरम पे ही कुछ बूंदे डाल के सर्व कर सकते हैं। तैयार है हमारी पनीर टिक्का। तो कैसे बनी मेरी ये रेसिपी, बना के मेरे को कमेंट के जरिए जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय जिनेंद्र।